नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और जैसा कि हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो जानते हैं कि अमर उजाला की जो टीम है वो लगातार बिहार चुनाव की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमारा जो रथ है सत्ता का संग्राम के जरिए अमर उजाला की जो टीम है इस वक्त आज मौजूद है लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली धरती वैशाली पर। आपको बताएं कि अलग अलग जो विधानसभा सीटें हैं उनका मिजाज समझने की हमने कोशिश की है। लालगंज हम पहुंचे, हाजीपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता की उम्मीदें क्या हैं, युवा आखिर क्या चाह रहे हैं और इस बार जो वोट पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव में उसमें मुद्दे आखिर कौन से रहेंगे। लेकिन जब नब्ज टटोलने की कोशिश होती है तो सामने आता है वो मुद्दे जो युवाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें शिक्षा की बात हो, चाहे पलायन की बात हो, रोजगार की बात हो। कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है वो विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का यह कहना है कि पिछले 20 सालों में जिस तरीके की तस्वीर बिहार की बदली है वो रफ्तार अब और तेज करने की बारी है और जनता उनका समर्थन यहां पर करेगी। इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी परिचय आपको कराएंगे और साथ ही साथ यहां पर कुछ लोग भी होंगे, उनसे भी जानेंगे कि उन मुद्दों से जो तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि यहां पर कह रहे हैं उससे वो कितना इत्तेफाक यहां पर रखते हैं। आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए और उजाला की ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने राज्य और जिले को फॉलो कर सकते हैं और हर एक जो खबर है वो आप तक सबसे पहले यहां पर पहुंचेगी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय मैं आप करवा दूं। हमारे साथ यहां पर अवधेश सिंह जी हैं जो कि पूर्व सांसद प्रतिनिधि हैं एलजेपी रामविलास से, जो इस वक्त अपना जो पक्ष है वो यहां पर रखेंगे। इसके अलावा राजीव ब्रह्मार्सी जी भी हैं जो बीजेपी युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही निर्दोष यादव जी हैं जो आरजेडी की ओर से पक्ष रखेंगे और साथ ही साथ कई लोग जो यहां पर लगातार पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं और यहाँ की जो आम जनता है उन तमाम चीजों को लेकर जो है शुरुआत यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए जो है एलजेपी रामविलास की ओर से अवधेश जी हमारे साथ है, वहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। अवधेश जी, आज क्योंकि नामांकन भी कई हुए हैं, चेहरे भी लगभग लगभग साफ हो चुके हैं, हर पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ था बिहार की अलग अलग सीटों पर जब हम लगातार भ्रमण कर रहे थे। लेकिन अगर हम वैशाली की धरती की बात करते हैं, लोकतंत्र की जननी है, इस बार यहाँ की जो जनता है वो लोकतंत्र में किस तरीके से अपनी भागीदारी करेगी और भागीदारी करते वक्त उसके जहन में क्या मुद्दे होंगे? सबसे पहले तो आज वैशाली जिले की ऐतिहासिक धरती संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में और विश्व के प्रथम लोकतंत्र की जननी वैशाली और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र माननीय स्वर्गीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि और चिराग पासवान जी के क्षेत्र में आपको और अमर उजाला के पाठकों और दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अब तो हम लोग इतना क्लियर हो गया है, उधर गठबंधन चल रहा है महागठबंधन में, इधर मनबंधन चल रहा है, यहाँ सब कुल होकर के चल रहा है। सब कोई बहुत अच्छे ढंग से है, अच्छा ढंग से चल रहा है। यहाँ जीत सुनिश्चित है, 8 में 8 सीट मिलेगा। सब अच्छा चल रहा है, सब बेहतर चल रहा है, लेकिन जब सीट बंटवारे की बारी आ रही थी, महागठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं आप, लेकिन वो स्थिति तो यहाँ भी दिख रही थी, सीटें ही फाइनल नहीं हो रही थी। नॉमिनेशन से पहले सभी सीटें फाइनल हो गए और उधर अभी तक लटका हुआ है। जैसे लालगंज से आप आए हैं, वैशाली से आए हैं, मनार का हालत है, राजापाकर का हालत है। तो महागठबंधन में तो कंफ्यूजन में आज भी है, जनता सोच रही है किधर जाए। यहाँ है कि जब भाई हमारा जो एनडीए के उम्मीदवार है जो नॉमिनेशन दिया है उसको जिताना है, चाहे नरेंद्र मोदी है, चिराग पासवान जी हो, नीतीश जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सभी लोग मजबूती के साथ खड़ा है। सभी लोग के जिला कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष है, सभी आकर के नॉमिनेशन में शामिल हो रहे हैं। यही है। रामविलास जी का खास प्रेम रहा है जो है वैशाली से, हाजीपुर सीट से। मुद्दे क्या हैं जनता के इस बार? किन मुद्दों को लेकर वोट होगा या सिर्फ चेहरों को देखकर वोट होगा? यहाँ तो इतना बड़ा मुद्दा है, रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि है। इस कर्मभूमि में तो इतना काम कर गए हैं, अगर जुड़ाए तो आपको रेलवे से चलिए, रेलवे का जीएम कार्यालय जो एक हाजीपुर देखिएगा, किताब में लिखा हुआ है, बेनीपुरी जी लेखक थे, उन्होंने लिखे हैं ये हाजीपुर डिबरी वाला स्टेशन था और उड़ीस काटता था वो काठ वाला बेंच से, वहां से विकास शुरू किए और आपको जीएम कार्यालय खोले, शिक्षण का संस्थान, होटल मैनेजमेंट खोले, नाइपर खोले, आपको मैनेजमेंट एक खोले, सीपेट खोले और विभिन्न तरह के नाइपर सीपेट से लेकर के आपको आज वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय के चिराग पासवान जी जो जमीन से लेकर के पढ़ाई बंद हो गया था उसको चालू करा है।
अनेकों संस्थान जो भारत सरकार का है और राज्य सरकार के सहयोग से वह खोलने का काम किए। रामविलास पासवान जी का देखिए, जीएसटी का यहाँ है डिवीजन, बहुत से लोग को यह पता नहीं होगा। जीएसटी के लिए डिवीजन यहाँ 3-4 जिला का है, जिसमें गोपालगंज, सिवान, छपरा, हाजीपुर उसका है। बगल में जगन्नाथ जी के बगल में वो कार्यालय है, लोगों को बाहर जाने का जरूरत नहीं है। जैसे जीएम कार्यालय था पहले गोरखपुर में लोग जाते थे, अब जाने का जो अब लोग हाजीपुर में आते हैं। उसी ढंग से आपको देश का नामचीन यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जो 2 यूनिवर्सिटी पहले था, उसका अब तीसरा चिराग पासवान जी अपने निपटम का यहाँ खोलने जा रहे हैं। तो अनेकों है। आपको एफसीआई का अनजान पीर के पास रामविलास पासवान जी जहां भी गए ला करके एफसीआई का डिविजनल कार्यालय खुलवाए। आपको देश का पहला यहाँ टेलीफोन का अथी था, क्या कहते हैं, एक्सचेंज, जो 5 दिन तक बिजली का लाइन बंद रहता था वह खुलता। तो रामविलास पासवान जी और चिराग के अधूरा काम था। आपको अब बता देते हैं 4-5। आपको राघोपुर के लोग कल्पना नहीं करता, राघोपुर के फतुहा से राघोपुर होते हुए आपको बिदुपुर स्टेशन में तक रेलवे लाइन का उन्होंने चिराग पासवान जी ने अभी पास कराया, जिसका सर्वेक्षण का काम चल रहा है। आपको कनेक्टिंग रेलवे लाइन जो आपको चक्रमंद हॉल से लेकर स्टेशन है वहां से लेकर के बिदुपुर रेलवे लाइन से लेके मुजफ्फरपुर और वैशाली रेलवे लाइन जहां मिलती है घोषपाल में 200 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत करा है। वह योजना 8.2 किलोमीटर है, वह हो गया। आपको जितना भी जुड़ा है हमको लगता है ये कम पड़ जाएगा और वक्त लग जाएगा, लेकिन रामविलास पासवान जी के अब 2-3 को बता देते हैं। बहुत से हमारे साथी नौजवान है, हम लोग पार्टी के ही लाइन पर नहीं कहते, सामाजिक लाइन के पर भी बताते हैं। यहाँ का विकास उस तरह से करा है। एक ही पुल था जो आप देखे, पुराना रेलवे पुल है, एक तरफ से लोग आता था, दूसरी तरफ से जाता था, लाल झंडा होता था, आधा घंटा तक जाम रहता था, तब वह खुलता था तो एक तरफ के लोग जाता था, दूसरी तरफ से जहाज वाला सिस्टम था, पनिया जहाज से लोग जाते थे आते थे, उसको कराए। आपको पीडब्ल्यूडी का सड़क बहुत कम था, हाजीपुर मुजफ्फर एनएच कराए, एनएचआई कराए। और उसी ढंग से आपको वैशाली का है, रामविलास पासवान जी अपने कार्यकाल में हाजीपुर सुगौली रेलवे लाइन का कराए, उसको चिराग जी उसको कार्य को पूरा कराए। और बड़ी लाइन, छोटी लाइन, विद्युतीकरण बहुत से हुआ। यानी एफसीआई से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर नेशनल हाईवे तक जो है वो किया गया है। मुद्दे क्या है निर्दोष जी? आरजेडी जो है इस बार पूरी जोर आजमाइश कर रही है, और बड़ी बात यह है कि वैशाली में तो खुद तेजस्वी यादव जो है ताल ठोक रहे हैं। लेकिन वैशाली के मुद्दे क्या होंगे? और वो कह रहे हैं कि वहां गठबंधन कहाँ, वहां तो अब लटबंधन बचा है। देखिए, सबसे पहले हम आपके सभी दर्शकों को वैशाली लोकतंत्र की जननी से प्रणाम करते हैं, उन लोग का हम आभार प्रकट करते हैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वैशाली लोकतंत्र की जननी से आप रिपोर्टिंग को लेकर के आए हैं। यहाँ पर हाजीपुर में चुनाव के लिए मुद्दा जो है स्वास्थ्य होना चाहिए, इलाज गरीबों का, सड़क होनी चाहिए, पीने का पानी का होना चाहिए, युवाओं के रोजगार को लेकर के होने चाहिए, शिक्षा को लेकर के होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पीछे जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी हमारे हाजीपुर में सदर अस्पताल में देखिएगा कि एक वेंटिलेटर भी नहीं है, वेंटिलेटर सदर अस्पताल में नहीं मिलेगा, फिर सीटी स्कैन सदर अस्पताल में नहीं होता है। आदमी क्या करेगा? गरीब लोग सिर्फ हवाबाजी की बात करते हैं। हाजीपुर की जनता और पूरे बिहार की जनता मूड बना चुकी है इस बार इस हवाबाजी सरकार, झूठ फरेबी की सरकार को उखाड़ फेंकने को लेकर के। लोगों को चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। तेजस्वी जी युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो गरीब माताएं बहनें हैं उनके लिए तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। जो युवा बेरोजगार हैं, जिस गरीब परिवार में, जिस परिवार में एक भी नौकरी में नहीं है, उस सब लोग को सरकार बनने के बाद एक अधिनियम बना करके तेजस्वी यादव जी उस परिवार को एक नौकरी देने का काम करेंगे। आर्थिक बल मिलेगा लोगों को। पहले लोगों को सामाजिक न्याय दिलाए और अब आर्थिक न्याय मिलेगा लोगों को, गरीब लोगों को। अब लोग उन्होंने तो कहा कि
जो है हम एफसीआई लेकर आ गए। अगर सिर्फ इसी सीट की बात की जाए, वैशाली की अगर हम जो है बात करें, कह रहे हम एफसीआई लेकर आए, हम हाईवे लेकर आए, हम यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में आप कह रहे हैं कि वेंटिलेटर नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने खड़ा कर दिया। और लगातार 20 साल में जो रफ्तार भरी है उसे और जो है तेज लेकर चलेंगे। और तेजस्वी यादव जो है वो आरोप बार बार यही लगाते हैं कि नहीं, अब जो है तेजस्वी यादव जो है नौकरी लेकर आएंगे, लेकिन जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, जिसका आप अधिनियम का जिक्र कर रहे हैं, इतना तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इतना इतना तो स्वाभाविक ही नहीं है, ये जो सिर्फ कागजों में रह जाएंगी सारी चीज। जब 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी मिल सकता है, जब सरकार रहेगी तो क्यों नहीं मिलेगा। और आप सड़क की बात करते हैं, हाईवे की बात करते हैं, आप हाजीपुर किधर से आए हैं? आप किस रास्ते से आए हैं? मुजफ्फरपुर के रास्ते से, रामोशीष चौक से अंदर आए होंगे, घुसे होंगे। यहाँ आने में आपको कहीं सड़क खराब मिला है क्या? पूरा खराब है इधर वाला रास्ता तो जो है। तो कहाँ सड़क बना हुआ है? आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि कैसा है सड़क हाजीपुर का। अब तो अभी थोड़ा पानी कम गया है, बरसात कम गया है, पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। जो योजना है, सरकारी पैसा को कैसे बंदर बाट करना है, जो यहाँ के विधायक हैं, सभापति हैं और प्रशासन नगर परिषद का सब मिल करके इतना पैसा लूटा है हाजीपुर का कि लोग परेशान हैं। अभी भी पानी लगा हुआ है, मीनापुर में चलिएगा उधर तो अभी भी ठेवना भर पानी है। आरएन कॉलेज जो वैशाली जिला का सबसे अच्छा कॉलेज है, वहां पर जाने के लिए लोगों को बहुत कठिन पानी हेल करके, इतना पानी, कमर भर पानी रहता था, उतना हेल करके छात्र छात्रा लोग पढ़ने के लिए जाते थे। फिर किस तरह का विकास? एनएच पे क्या हो रहा है? एनएच तो अभी एनएच में भी आप देखे होंगे कितना धीरे धीरे काम चल रहा है। एनएच का कैसा काम चल रहा है? तो ये लोग सिर्फ कहने की बात है, ये लोग भी हकीकत जान रहे हैं, उस पार्टी से जुड़े हुए, इसलिए हकीकत बोलने में कतरा रहे हैं। हकीकत बोलने में कतरा रहे हैं ताकि पार्टी कहीं एक्शन न ले ले। ठीक है राजीव जी, सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है, सिर्फ कहने के लिए हो रहा है। एनएचआई की स्थिति जो है खराब है और जितना विकास हो रहा है वो पानी में जो है पूरी तरह डूब चुका है। ये वैशाली की स्थिति है। आरजेडी जो कह रही है, आरजेडी जो कह रही है, पाकिस्तान का आप स्टेटमेंट सुनते होंगे जो वो आतंकवाद के विरोध में बोला करता है। मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान, निर्दोष यादव जी सुनिए, पाकिस्तान का आपकी बातों को हम धैर्यता के साथ सुने हैं, आपको भी सुनने का पेशेंस रखिए मेरे प्यारे भाई, पेशेंस रखिए। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद पर बोलने में थोड़ा भी पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद की परिभाषा देने में अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं करता है, जहां लादेन पकड़ा जाता है, उसी प्रकार से हमारे जंगल राज के तेजस्वी यादव जी, डॉक्टर साहब, बैरिस्टर साहब आप सुने होंगे, लेकिन इसी बिहार में एक क्रिमिनल और आतंकवादी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ मोहम्मद साहबुद्दीन, उसके नाम के आगे साहब लगता था। उस साहब को जाने के बाद सेकेंड पारी में फिर से नया जंगल राज आए, इसलिए नया जंगल राज का नया भेड़िया उत्पन्न करने के लिए उसके बेटा को टिकट दिया गया है। ये बात कर रहे हैं, ये आप गठबंधन की बात करते हैं। जिस तरीके से अपने परिवार के अंदर भाई को न्याय नहीं दिला पाए, अपने भाभी को न्याय नहीं दिला पाए, परिवार में कलह है, गठबंधन में कलह है, इस बिहार के अंदर आम आवाम को एकजुट कर पाएंगे और विकास की दहलीज पर लेके जाएंगे? कैसे उम्मीद करेगा कोई भी? जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को संभालने में असफलता प्राप्त किया, वो इस प्रदेश को भला क्या संभाल सकता है? वो तो हमारे सुशासन के नीतीश कुमार जी का देन है। जिस तरीके से इस मृत प्राय आरजेडी को उन्होंने पुनः से जीवित करने का काम किया था, लेकिन फिर उनको समझ में आया, पुनः वापस से ले आए और नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के डबल इंजन की सरकार बिहार और देश को आगे लेकर के जा रहे हैं। बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार है। जैसे कि इधर से भी स्टेटमेंट आ रहा था, जैसे भाजपा का कोई भी नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, बिना पाकिस्तान के नाम लिए हुए ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप मोदी जी से लेके अभी देख लीजिए क्या बोले कि जैसे पाकिस्तान आए यहाँ बोल रहे हैं। अच्छा, अभी तो तेजस्वी जी का सरकार नहीं है, जो नेपाल से पता ना क्या क्या आ रहा है, आतंकी घुस जा रहा है, तो उसमें भी। और सबसे बड़ी चीज है कि इन लोग का पार्टी में इतना लोग पढ़े लिखे हैं। जैसे बोले हम अभी हाजीपुर में नहीं है, मेरा हाजीपुर जिला है, पटना जिला के बगल में हाजीपुर जिला है, अभी हम हाजीपुर जिला में हैं। हम लोग अलग नहीं, हम लोग हाजीपुर जिला में हैं। और रहा बात की जब यहाँ जब बारिश का टाइम आता है ना, तो यहाँ स्विमिंग पूल हो जाता है और सभी लोग देखने का काम करते हैं। और यहाँ झूठ फैलाया जाता है कि इंद्र भगवान, तो भाजपा भगवान, मंदिर, मस्जिद,
हिंदू मुस्लिम, उसके बाद पाकिस्तानी के नाम पर ही चलता है। और ऐसे आप कहीं हमको बताइए कि बिन पाकिस्तान के नाम लिए हुए ये लोग चुनाव लड़े, बिन जातिवाद किए हुए लोग चुनाव लड़े। अपना में पहले तो ठीक कीजिए। हम लोग महागठबंधन एकजुट है और हम लोग सभी लोग वैशाली में इस बार हाजीपुर सीट पर किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, ये सब होगा। और यहाँ पे तो हम लोग को तो क्या बोले, शर्म भी आती है कि हम लोग एक केंद्रीय मंत्री है, वो बोलते हैं कि 5 गो और मतलब होटल बना ले। और अभी तो 1 2 अभी चंदा मामा खुला है, वहाँ खुला है 3 गो। पता नहीं लोग कितना जमीन हड़पने का काम किए हैं और कितना चंदा मामा बनाएंगे। होटल खुलना खराब है अपने जिले में। तो भाई तब जो आप स्टेटमेंट कल का नहीं देखे, कल का स्टेटमेंट ही सब देखिए। तो हम लोग युवा है, हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए। अभी अच्छा अभी छठ पूजा है, अभी बहुत सारे लोग होंगे बाहर। अभी 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, क्या कर रहे हैं भाई? कहीं यही हम लोग के मोदी जी बोले कि हम चीनी का चाय पी के जाएंगे, अभी तक पता ना चीनी या ऊख हम लोग इधर है नहीं है। तो चाय वो अभी तक उन क्या मतलब इतना मतलब झूठ, खाली आते हैं बोरा का बोरा झूठ उजल। और सबसे बड़ी बात, जंगल राज, इससे ज्यादा डबल इंजन के सरकार से ज्यादा पूरे बिहार में। और जब लालू प्रसाद यादव जी का जब सरकार बना तो मंगल राज था, और ये महाजंगल राज है। ठीक है अवधेश जी। हमारे पास बहुत जवाब देने का है, बहुत सलीनता के साथ। सब कोई छोट भाई के ही तरह है हम लोग। पहले हॉस्पिटल से शुरू करते हैं। हॉस्पिटल में आज सीटी स्कैन भी हो रहा है, मशीन लगा हुआ है, वहाँ वेंटिलेटर भी है जो कोरोना पर ऑक्सीजन पर है। हम बात वेंटिलेटर भी है, सुने अच्छा कहने दीजिए ना, फिर बोलिएगा ना। वेंटिलेटर भी लगा हुआ है। दुख इसलिए होता है, ये लोग तो नहीं देखा है, हम लोग तो देखे हैं। हम नहीं लेना चाहते हैं। हॉस्पिटल में बेड पर कुत्ता भी बैठता था। हॉस्पिटल में एक डिलीवरी जब होता था ना, तो उसका एटीएस का सुई होता था, वो भी नहीं था। आज तो बच्चा के जन्म से लेकर के और मरने वाले तक के लोगों के लिए एम्बुलेंस रहता है उसके, और सारी सुविधाएं हैं। दवा मुफ्त में दिया जाता है, इलाज मुफ्त में होता है, डॉक्टर 24 घंटा रहता है, ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। यही नहीं, महुआ में भी है। यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया, मानी खुलने की स्थिति में। और आपको इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया सर। और आपको पहले हॉस्पिटल में 500 बेड का हॉस्पिटल बन गया, जो पहले 30 से 35 बेड का था सर। और इसका इतना जानदार शानदार तरीके से आज हाजीपुर हॉस्पिटल है जो चल रहा है। पहले बिजली नहीं रहता था और सारी सुविधा है। अब है दूसरा क्वेश्चन है जी सड़क का स्थिति। आप मुजफ्फरपुर से आए होइएगा, बहुत अच्छा। पहले 18 फीट और 12 फीट का सड़क था PWD का, NH का। आज आए हैं कितना 60 फीट से न 4 लेन के सड़क से आए हुए, 40 से 45 मिनट में आ गए होइएगा। एक जमाना था सर 5 के पहले, उस समय का स्थिति था ये रघुवंश बाबू को स्टेटमेंट खत्म करते हैं, स्टेटमेंट देना पड़ा था कि ये 5 घंटा में जाते थे पटना से लेकर के मुजफ्फरपुर। अब 2 घंटा 1.5 घंटा में आपको पटना से लेकर के मुजफ्फरपुर लोग पहुंचता है जी। अभी रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आने में पूरा 1 घंटा लग गया। इतनी बुरी स्थिति थी सड़क पर कि गाड़ी को खिसकाने में जो है हालत वो हो गई। एक मिनट जब आपकी बारी आइएगा तब भी सुनिएगा। हाँ, उस टाइम फिर ये जोश नहीं दिखाइएगा। आपका क्वेश्चन एकदम सही है, आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। आपको स्टेशन से जब रामाशीष चौक से गांधी चौक आइएगा ना, तो 2 से 3 मिनट में आ जाइएगा। जब आप जो बोल रहे थे, चाहे जो भी छोटे भाई है बोल रहा था, अनवरपुर से जब शहर की ओर आते हैं, जो वास्तविक है से या कचहरी रोड से आते हैं यहाँ आने में, तो यह सड़क में कठिनाई है। तो क्यों है? इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार जवाबदेह है। पूर्ववर्ती सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे शहर का कर दिया
अगर पहले अभी जो बन रहा है मास्टर प्लान के तहत, अगर सरकार पहले की जो सरकार थी, चाहे वह कांग्रेस 60 साल तक रही, उसके बाद की जो सरकार थी, वह हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लोग अपना अपने कहेगा, वह अगर अच्छे ढंग से जहां हम लोग खड़ा है ना, हम लोग आर्यन कॉलेज के विद्यार्थी से बहुत से लोग का घर है सर, हम लोग इसमें पैदल जाते थे, घर और मकान नहीं था। ये लोग को पता होगा नहीं होगा, पहले 12 वार्ड सर बोलिएगा आप लोग, पहले 12 वार्ड का ही हाजीपुर शहर था, उसके बाद 18 हुआ, तब 28 हुआ, तब 39 हुआ, तब आई जा करके 45 है। तो जिस तरह से विकास हो रहा है, अब आइए सड़क पर, सड़क बन रहा है, वह जब विकास का काम होता है ना, चाहे पटना में, दिल्ली में, कहीं देखिए, वह नाला का पानी निकलने के लिए, जो सीवरेज का पानी निकलने के लिए जगह जगह सड़क सब बना गया था, लेकिन वह जब विकास कर रहा था तो खोद करके किया, जिसके कारण सारे सड़क को छेड़ दिया। तब उसका पॉलिसी है, उस पॉलिसी में 350 करोड़ रुपए का वह कार्य चल रहा है। तो आप देखिए, अभी हम लोग आए हैं, हम लोग भी उसी रास्ते से ही थोड़ी जा पाते हैं, हम लोग नहीं आते, हम लोग भी उसी का इस्तेमाल करते हैं। अभी सड़क बन रहा है, आर्यन कॉलेज से लेकर के सर्किट हाउस के पास तक, आपको शहर के यहाँ आपको सीता चौक की तरफ बन रहा है, आपको संस्कृत कॉलेज इधर है, इस तरफ बन रहा है, इधर सुचिता चौधरी के साइड में बन रहा है, सड़क चारों तरफ बन रहा है। 8 से 10 दिन में आप देखिएगा, फिर आइएगा, निवेदन करते हैं, जब पुनः आइएगा 10 दिन में आपको बदला सड़क लगेगा। और कह रहे हैं कि अभी ये जो धूल उड़ती हुई दिख रही है नेशनल हाईवे पर, जो दिख रहा है, जिसे कह रहे हैं, कह रहे हैं ये तो प्रगति की है ना, बन रहा है, उसी पे हल्ला काटा जा रहा है। हमारे गार्जियन माननीय अवधेश बाबू सारा सच्चाई खुद बता दिए। हॉस्पिटल पर कुछ दिन पहले कुत्ता बैठता था, कितने दिन से हाजीपुर में राज कर रहे हैं, इनसे पूछिएगा, आपको पता चल जाएगा। सारा सच्चाई व्यक्तिगत खुद बता रहे हैं कि हॉस्पिटल, हाजीपुर के बेड पर कुत्ता बैठता था, ये अपने बता रहे हैं, खुद सारा सच्चाई अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं। कितना दिन से इस सत्ता में है, कितने दिन से हाजीपुर में इनका सरकार है और हॉस्पिटल के बेड पर कुत्ता बैठ रहा है। इनका दूसरा जवाब, फिर आप धैर्य रखिए, आप गार्जियन है, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। अब रहा बात, इससे पहले इनका सवाल था कि आपके यहाँ गठबंधन हो रहा है, तो कारण हमारे यहाँ गठबंधन का ये है ना कि हमारे यहाँ जनता की सरकार है। हमारे यहाँ सिर्फ नित्यानंद टिकट नहीं बांटते हैं, हमारे यहाँ नित्यानंद का व्यक्तिगत लोग को टिकट नहीं मिलता है, हमारे यहाँ जनता को टिकट मिलता है। उसका जीता जागता उदाहरण अभी लालगंज विधानसभा है। टिकट फाइनल होने के बाद जनता जब नारा लगाया तो फिर उसको वापस करके जनता का जो डिमांड था, जनता के डिमांड पर टिकट दिया गया। हमारे यहाँ जनता टिकट बांटती है, हमारे यहाँ नित्यानंद राय टिकट नहीं बांटते हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी नहीं है ये, किसी व्यक्ति विशेष की, तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी नहीं है, ये सर्व समाज की पार्टी है। तो यहाँ तो थोड़ा देर होगा, जनता को फैसला लेने में एक आदमी की तो पार्टी है नहीं, सर्व समाज की पार्टी है। सर्व समाज की पार्टी में जब सबका समावेश होगा, जो आदेश होगा उस पर मोहर लगेगा, तो थोड़ा समय लग सकता है। यहाँ व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है कि हाँ आप इसको, हमारे यहाँ ये सब्जी लाते हैं तो इनको दे दीजिए, हमारे यहाँ ये गाड़ी चलाते हैं तो इनको दे दीजिए। इनका मतलब इनके जवाब का। अब आ जाइए रास्ता, सड़क की बात की। सड़क की बात में भी आप अगर आप आते हैं तो सड़क में भी आप मतलब यहाँ का नहीं, इनका हाईवे पर ज्यादा फोकस रहता है। तो सर हम आपको बता देना चाहते हैं कि हाईवे इनका मजबूरी इसलिए है क्योंकि बिना बिहार को जोड़े हुए इनका नेटवर्क सड़क का जाल नहीं बैठेगा। अगर आपको भी यहाँ से वहां जाना होगा तो बीच वाले ईटा को आप पार कर ही के वहां जाइएगा। मजबूरी में इनको बिहार में हाईवे बनाना पड़ रहा है। इस शौक से हाईवे नहीं बना रहे हैं, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इनका ट्रांसपोर्टेशन कम हो, इनका खर्च कम लगे, इसलिए ये बिहार में सड़क। अभी आप आइएगा, आप आ रहे हैं, आप बगल में देखिएगा सोनपुर जो नई वाली पुल बन रही है, 5 साल से वो पुल बन रही है, 10 साल से वो पुल बन रही है। तो कितना इनका विकास का है। जब आप बता रहे हैं, आप पूरे हाजीपुर विधानसभा का विकास देखिएगा और व्यक्तिगत नित्यानंद राय का विकास देखिएगा तो आपको हाजीपुर का विकास बौना नजर आएगा। ठीक है, राजीव जरा जवाब दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि विकास की जो रफ्तार है, महाराज वैसे तो बात कर रहे हैं चांद पर जाने की, लेकिन रफ्तार जो है वो टोटो वाली है। एक भी उपलब्धि एनडीए सरकार की अगर विपक्ष स्वीकार कर ले कि हाँ इनकी यह कार्य को हम सराहना कर रहे हैं, इनका यह कार्य प्रशंसा योग्य है, फिर उसके बाद कहेंगे कि हमारे अच्छे कार्य के अतिरिक्त जो बुरे कार्य हैं या जिस कार्य में कोताही बरती गई है उसका ये विरोध करते हैं। एक भी कार्य का ये समर्थन नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी गंदगी है
कि आप पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी के भी द्वारा अगर कोई अच्छा काम किया गया है, आप उसकी वाहवाही करनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अब चरवाहा विद्यालय जिन लोगों ने खोला, अब उनके नेक्स्ट जनरेशन से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आज भी टिकट बांटने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव ही कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव आज भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, फिर नए बच्चों को कि नया बिहार बनाएंगे, तेजस्वी युवाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। कौन से युवा? यही साबुद्दीन का बेटा? कौन सा युवा? किसकी बात कर रहे हैं आप? वही चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला नहीं चलेगा। आप जिस तरीके से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो यहाँ पर आकर के डेरा डाले हैं, उनको बाहर करने के लिए सरकार आगे हुई, SIR का ये लोग विरोध करने लगे। अरे भाई, जो लोग मृत प्राय हैं, जो लोग गुजर चुके हैं, है नहीं, लेकिन उनका भी सूची में नाम है, उसको अगर हटाया जा रहा है, इसमें कौन सी विपत्ता आ गई है? आपको समझना चाहिए था। लेकिन हाय तौबा, हाय तौबा, लेकिन एक भी व्यक्ति या कोई समूह जाकर के दिल्ली में धरना प्रदर्शन नहीं दिया, जाकर के कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया कि देखिए हमारे परिवार, हमारे गांव का, हमारे समाज का, हमारे कौम का नाम कट गया है ही कुछ ऐसा नहीं। केवल झूठ का पुलंदा है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। उनका काम बस यही है कि पिताजी के द्वारा लूटा गया है, अब उनके बच्चे लूटने के लिए आ रहे हैं पिताजी के मार्गदर्शन में। ठीक है, अब दीजिए, आ रहा हूँ मैं आपके पास। ये बताइए, वो तो अगर झूठ के पुलिंदे पर ही चर्चा आ गई है, वो कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा वाले तो ये बताएं कि कितने लोगों का नाम कट गया, कितने लोगों को जो है साइड कट दिया, और वो उन्हें कैसे पता है कि सारे के सारे वोटर वही थे, उन्हें चिन्हित जो है वो कर दिया गया था। ये झूठ का पुलिंदा फैलाया गया है। झूठ का पुलिंदा तो भाजपा शुरू से बोल रहा है। सबसे पहले 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल, कहाँ है? कहाँ है? ये सच है कि झूठ है? झूठ है। तो 6 लाख कहते हैं, हमने 6 लाख दिया बिहार के अंदर नीतीश बाबू। 5 लाख युवाओं को रोजगार तेजस्वी यादव जी दिए हैं। नीतीश कुमार तो बोले थे कि कहाँ से लाएगा पैसा। उसी तरह से सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव जी हर एक परिवार में, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस हर एक परिवार के एक लोग को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, जिससे उस परिवार का आर्थिक विकास होगा। ये लोग मोदी जी के तरह तेजस्वी जी हवाबाजी नहीं ना करते हैं। 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गया रोजगार? नोटबंदी जो किए थे, नोटबंदी क्या हुआ? नोटबंदी पर कभी चर्चा तो नहीं करते हैं। पाकिस्तान के साथ क्या कहते हैं? पाकिस्तान चुनाव के समय में सिर्फ आता है। अभी बोल रहे थे कि पाकिस्तान घुसपैठी। आधार कार्ड कौन बनवाया? आधार कार्ड भाजपा का, एनडीए का है। जब आधार कार्ड ये लोग बनवाया तो आधार कार्ड का अहमियत, योजना तो ये यूपी गवर्नमेंट की थी। आधार कार्ड ये लोग विरोध कर रहा था ना, विरोध कर रहा था, फिर मैंडेटरी काहे कर दिया? इस पर तो ये लोग नहीं बोलेगा। काम की बात जो ना हो तो मन की जब बात अपना हिसाब से ये लोग झूठ भ्रम फैलाना, तेजस्वी जी पर पूरे बिहार के युवाओं का भरोसा है, गरीब शोषित वर्गों का, सभी का भरोसा है तेजस्वी यादव जी का। 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा बिहार विधानसभा चुनाव का, उसमें तेजस्वी यादव जी की महागठबंधन की सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है बाबूजी, क्या नाम है? शिवजी पासवान। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? आगे आ जाइए थोड़ा सा, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? कहना चाहते हैं बिहार है, हाँ। बिहार में हमारे समाज में हमारा बाप पिता पेटे में था तो अगर बेटा कलकत्ता से घुमाया है, तो बाप से पहले ही बेटा विकास करने की बात करता है। तो ये सब प्रगंडा है। अब पिछली सरकार जो 14-15 साल दिया गया, ज्योतिष बसु 20 साल रहा किया, और इनको मौके नहीं मिला। इनको जिसको आदत हो जाता है, घाटा कुत्ता है कोनारा घाट में, उसको भर नादी रख दीजिए मीट और खा लेगा, और तो खोलिएगा तो कहाँ भाग जाएगा, फिर घाटे पर जाएगा। जो जिसको खाने का, हड्डी चबाने का आदत लग गया है, वो कभी नहीं सुधरने वाला है। नहीं, अगर वो तो 17 महीने रहकर गए ना, वो तो दावा करते हैं इस बात के लिए कि नीतीश बाबू ने अपने 20 साल के कार्यकाल में जितना काम नहीं किया, हमने 17 महीने में करवा कर दिखा दिया। हमने 5 लाख नौकरी दिलवा दी, युवाओं के लिए जो है काम किया, और वही करेंगे। उसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो वही बात तो हम कहे कि बाप पेटे में था, बेटा कलकत्ता से घुमाया। अरे सर अस्थिर से देखिए, ये लोग भी बचा हुए लोग से सुनिए ना। अच्छा, हम उधर जाते हैं, अब उधर जाएंगे। 1 मिनट सर, मेरा क्या नाम है, जो हमारे साथी कह रहे थे, सभी लोग यही के रहने वाले।
जो कह रहे थे ये पहले, हम कह रहे हैं 2005 के पहले, इस सरकार के आने के पहले जो स्थिति था यहाँ का हॉस्पिटल का, उसको हम जो बोले उस पर कर रहे हैं। कुत्ता बैठता था, थाना में कागज नहीं रहता था, दवाई नहीं रहता था, डॉक्टर सब प्रैक्टिस करता था, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठता था, एम्बुलेंस नहीं रहता था, गांधी सेतु बंद रहता था, 4-4, 5-5, 24-24 घंटा जाम रहता था। दिघी लोग के बगल में है, दिघी हम लोग के पास ओवर ब्रिज है, कारा ओवर ब्रिज, जाम रहता था, लोग कराहते थे, पेशेंट मर जाता था, जिसको रामविलास पासवान जी और वर्तमान सरकार मोदी जी का उस कार्य को पूरा कराने का काम किया। अगला कड़ी में बताते हैं सर, जो बोल रहे थे हमारे साथी, ये चमचमाती सड़क देख करके आपको भाई खराब कहला, खुशी होना चाहिए। हम लोग भी अच्छा से चलते हैं, अभी कहाँ करके चले हैं, ये लोग भी चलता है, सभी लोग चलते हैं हम लोग। खराब सड़क पर भी चलने का आज तो वो भी मिल रहा है सर। इनके जमाने में वह कांग्रेस थी, कांग्रेस 60 साल राज इस देश पर की है। एक छोटा सा पुल दे करके नाव से लोग जाते थे, रात होने का सुबह होने का इंतजार करता था, तब जहां धरते थे। और जवाब लीजिएगा सर, यह जो स्थिति है, हाजीपुर का विकास और पूरे बिहार का विकास अगर किया है तो मोदी जी, रामविलास जी और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। सुने ही नहीं, ये बोलते हैं, तो पूछिए तो। अवधेश जी अरे बोल ये रहा बोल रहा है, है। ये एक मिनट महाराज, एक मिनट। पहले तो हम हाजीपुर से उठाते हैं, ठीक है ना। हाजीपुर का 20 से 25 साल से यहाँ भाजपा राज कर रही है। एक बेसिक चीज, जो पानी का निकासी आज तक नहीं हुआ है, पानी का निकासी नहीं हुआ, बाढ़ आ जाएगा तो पूरा दह ही जाएगा लोग, ठीक है। रोड की बात छोड़िए, रोड तो 25 साल से बना नहीं है। और बात करते हॉस्पिटल का, मेरे खुद पिताजी पैरालिसिस हुआ तो हम लोग IGMS में गए, तो उस वहां पे सलाइन नहीं चढ़ा रहा था तो सलाइन चढ़ा दिया, आज तक पैरालिसिस सही नहीं हुआ। अभी अपाहिज होकर चलते हैं, तो क्या हॉस्पिटल की बात करें, अभी तो कुछ डेवलप ही नहीं हुआ। और ये सर महाशय ने बोला कि जंगल राज, अरे जंगल राज की बात करते हैं। अब हम लोग युवा सरकार बनाने जा रहे हैं, वो है तेजस्वी यादव। हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, कलम बांटने की बात करते हैं। और एक चीज और सर, हम लोग जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। और एक चीज और, अभी ये अपना एक विजन बनाया है कि एक लोग तो 25 साल से 30 साल से राज कर रहे, नीतीश बाबू हैं 20 साल से राज कर रहे हैं, आज तक तो प्लान रुका नहीं इनसे। 4.5 करोड़ लोग बाहर काम करते हैं, जॉब के लिए परेशान रहते हैं, इनसे तो रुका नहीं ये चीज। अब तेजस्वी यादव जी ने अपने अधिनियम के तहत, अपने प्लानिंग के तहत, वो हर एक घर में नौकरी देने का काम करेंगे। मान लीजिए कि पर पर्सन एक घर में नौकरी है, उसको छोड़कर 50% है तो 50% में नौकरी देने का काम करेंगे, वो भी 17 से 20 महीने में। उसमें नहीं होता है तो 5 साल में, एटलीस्ट 5 साल में पूरा करने का काम करेंगे। और एक चीज और, ये जंगल राज की बात कर रहे हैं, वो जंगल राज आप ये उठा लीजिए, पारस हॉस्पिटल में दिनादिन मर्डर हो जाता है, वो जंगल राज नहीं है क्या। हमारे ये डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, वो मर्डर केस में जेल गए थे, उस समय जंगल मंगल राज नहीं था क्या। आप ये गिरी कांड में देख लीजिए, उसमें रेप होता, वो जंगल राज नहीं है क्या। अभी आप पटना में एक डांस वाली लड़की रहती है, उसको रेप किया जाता है, वो जंगल राज नहीं है। और ये धर्म की बात करते हैं सर जी, यहाँ पे पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो तेजस्वी यादव दूर, हम लोग जान देने के लिए यहाँ पे तैयार है। और देश की बात तो दूर की बात, देश के लिए तो हम लोग कटने के लिए तैयार है, कटने के लिए तैयार है। और हम लोग सुधार की ओर है और युवा सोच का मतलब अब बदलाव की ओर अब जा रहे हैं। और तेजस्वी जी का इस बार ठीक है, बोलिए। हम लोग कहना चाहते हैं, जो युवाओं का मांग है रोजगार देने के लिए अगर जो किसी पर विश्वास है तो एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार आएगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगी और अच्छी सड़क, स्वास्थ्य सुविधा जो भी है, और एनडीए ही, हम लोग को एनडीए पर ही विश्वास। 3 करोड़ परिवारों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कानून बनाकर नौकरी देंगे। कानून बनाने की छोड़िए, बताएं कि 3 करोड़ नौकरी देने के लिए बिहार के पास कितना बजट है, बिहार का बजट कितना है, पहले क्लियर तो करे। तो ये जुमला है, ये सब जो है झूठ मूठ का जो है प्रोपेगेंडा है। लेकिन एनडीए जो है, एनडीए गारंटी के साथ, आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया।
बिहार फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा दिया है। आज पहला वो नेता है आदरणीय चिराग पासवान जी जो सत्ता में रहते हुए सरकार से युवाओं के लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में युवाओं के रोजगार के बारे में बात है, युवाओं के रोजगार के बात है। और सुनिए, युवा आप लोग बोले थे युवा के आप खाली एक मिनट आज चिराग पासवान जी के बातों को, चिराग पासवान जी अपनी बात सुनो फिर उसका जवाब दो। चिराग पासवान जी के बातों को आदरणीय तेजस्वी यादव जी कॉपी करते हैं। आप देख लीजिए, बिहार फर्स्ट में युवाओं को रोजगार की बात है, युवा आयोग की बात है, युवा आयोग के बाद में तेजस्वी यादव बोले सबसे पहले। आज युवा आयोग बिहार में गठन हुआ है, युवाओं के रोजगार के बारे में चिराग पासवान जी बोले हैं। और एनडीए पर पूरा भरोसा है बिहार की जनता को, और एनडीए को वोट मिलेगा, एनडीए ही रोजगार देगी युवाओं को। ठीक है, बोलिए। भैया ने कहा कि साबुद्दीन के बेटा को टिकट दे दिया। आप आरजेडी से ही हैं, सहयोगी हैं। अरे भाई साहब इतनी आवाज में बोल रहे हैं, कम से कम इनको भी तो बताइए कि ऐसे ही चर्चा होती है। टीआरपी वाले नहीं है हम, एक एक करके सबको मौका मिल रहा है। भैया ने कहा कि साबुद्दीन के बेटा को टिकट दे दिया। इनसे हम पूछना चाहते हैं, पप्पू पांडे पुजारी है, अनंत सिंह पुजारी है, वो जो जीवेश मिश्रा पुजारी है, क्या है, उसको काहे टिकट दिया? आनंद मोहन जी पुजारी है, सम्राट चौधरी पुजारी है, क्या है वो, उसको कैसे टिकट दे दिया भैया? वो क्या है? एक मिनट अवधेश जी, बीजेपी जो है वो वॉशिंग मशीन हो गई है। बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन हो गई है, जो आकर बीजेपी में एनडीए में डुबकी लगाएगा वो पवित्र हो जाएगा। राजद के समर्थकों के द्वारा जो विषय कहा गया कि जंगल राज क्या है, तो सबसे पहले जिस तरीके से हम एनडीए के जो समर्थित यहाँ पर अधिकारी या समर्थक यहाँ उपस्थित हैं, हम लोगों की शैली को देखिए कि शालीनता के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। जंगल राज का मतलब परिभाषा भी समझना पड़ेगा। सबको अधिकार देने की बात करने वाले लोग, कोई बोल रहा है उसको नहीं बोलने देने, इस अपने ये जनबल के बदौलत, यही जंगल है। दूसरा विषय, बीबी विश्वास आईएएस उसकी पत्नी चंपा विश्वास के साथ 2 वर्षों तक रेप होता है इसी बिहार में। यही जंगल राज है, यही जंगल राज है, जहां आपको बोलने से रोका जाता है। आपको मौका आएगा, आप बोलेंगे ना। आपका एक बार भी हस्तक्षेप किया है क्या हमने? बात रही इन्होंने अपना मैल छिपाने के लिए दूसरा को निर्दोष जी आप बोलेंगे, अरे आप अपना मैल छिपाने के लिए दूसरा को गंदा कर दीजिए, क्यों गंदा है? रही बात, अरे सुनिए, ठहरिए ना, अरे भाई नहीं सुनेंगे तो चर्चा का क्या होगा बताइए? आप कहें तो क्या होगा फिर फायदा? आप सुनेंगे नहीं। आपको मौका दे रहा हूँ ना मैं, पूरा सबका एक बारी से आ रहा है ना, तो फिर कौन रोक रहा है? रही बात, हाँ जवाब दिया जाए, जवाब देना। रही बात नौकरी का, रही बात नौकरी देने की, तो बिल्कुल ही नौकरी देने के लिए लोग खड़े मिलेंगे आपको, क्योंकि भाई जमीन के बदले नौकरी देना है ना, जमीन के बदले नौकरी देना है तो सगुफा भी देंगे। और दुर्भाग्य से कहीं अगर कभी भी, जो अभी आने वाले नहीं है, अभी दूर तक नहीं दिख रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। संस्कृत महाविद्यालय हरिपुर के अंदर से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर कभी यह ख्वाब में भी सोचेंगे कि अगर बन गए तो अगर जमीन के बदले अगर इनको अगर नौकरी चाहिए तो जमीन का कागज तैयार रखे उनके समर्थक, उन्हीं का जमीन लेकर के उनको नौकरी देने का काम किए हैं। अभी इस परिवार से बाहर निकले या जेल जाते हैं, इसको भी देखना। एक शब्द बोलना था। हाँ, कहना था यही सर कि युवा आयोग की बात करते हैं, तो युवा आयोग को पटना में सुता के ठंडा के समय पानी का बौछार करा के लाठी से मतलब दे भिजा करके सुखले ना भिजा के दे लाठी, वही युवा के आयोग की बात करते हैं, वही जॉब और नौकरी की बात ये लोग करते हैं। और जंगल राज जो एम्बुलेंस में जो लड़की दौड़ के लिए आती है उसको ये लोग रेप करवाने का काम करते हैं और पिटवाने का काम करते हैं। युवा को जो पढ़े लिखे शिक्षित परिवार के जो लोग जाते हैं उनको भी ये लोग गाली गलौज हर चीज से स्वागत भी करते हैं और पिटाई भी करते हैं। ठीक है, बोलिए। एक मिनट पहले तो हमारे भाई बोले चरवाहा विद्यालय, तो मुझे तो लगता है कि ये भी चरवाहा विद्यालय से ही पढ़ के आए होंगे।
और यहाँ के केंद्रीय मंत्री भी चरवाहा विद्यालय से पढ़े, विधायक भी पढ़े हैं, और बोलते हैं कि ये भैया बोले हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो चिराग पासवान जी नारा लगाते हैं, परिवार फर्स्ट और परिवार दमाद जो सब रिश्तेदार फर्स्ट है उनका। और रहा बात भैया, एक मिनट भैया पहले बोलने दीजिए। अच्छा एक मिनट, सरकार में तो राजद नहीं है, कांग्रेस नहीं है। एक मिनट, सरकार में तो राजद और महागठबंधन नहीं है, सरकार में तो वही। जब आप खुद सत्ता में है तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं? और यहाँ का तो हम लोग का हाजीपुर का तो क्या कहें, दुर्भाग्य है कि ऐसा सांसद हम लोग को मिला। हाँ, हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मानते हैं, लेकिन चिराग पासवान को हम लोग नहीं मानते हैं। चिराग पांडे है, चिराग पासवान कहीं से नहीं है। और ये भैया बोल रहे हैं कि दूर दूर तक इस बार भाजपा का, हमको लगता है ना, सुनिए, इन्हीं के एक बाहुबली है अनंत सिंह। उनसे जब एक पत्रकार जब पूछे, जब अनंत सिंह से, सुनिए ना, जदयू के इन्हीं के गठबंधन के लोग हैं, जब इन्हीं के गठबंधन के लोग अनंत सिंह, उनसे पूछा गया कि अब की बार तो 250 पार। अरे भाई, हमारे तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी दो मुख्यमंत्री के बेटे रहे, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय राबड़ी देवी जी। वो तो कुछ भी करवा सकते हैं। फर्जी अफिडेविट बनता है सम्राट चौधरी का, अफिडेविट, ठीक है। एक मिनट, इन लोगों कितना फेल है भाई, तुम बताओ ना। अपना 3 बार नाम चेंज किया, और राकेश कुमार पता ना क्या क्या किया, वो तो भगवान ही जानते होंगे। और सही बात है कि अगर आज के डेट में हमारे लालू प्रसाद यादव जी अगर भाजपा में मिल जाएंगे तो जितना चारा चोर, शिवेश मिश्रा दावा चोर, एक मिनट, शिवेश मिश्रा दावा चोर, एक मिनट, अरे कोई मिश्रा हो भाई, अरे सुनिए ना, हम सम्राट चौधरी के फैन है। हम अभी हाजीपुर जिला में है भैया, नहीं हाजीपुर जिला है सम्राट। रुकिए भैया, जी हाजीपुर जिला में है हम, कोई वैशाली जिला में नहीं है। आप एक मिनट, आप अपने उप मुख्यमंत्री से पूछिए कि कहाँ है। देखिए भैया, आज अगर कोई भी लोग आते हैं ना तो हमारे हाजीपुर जिले में ही नॉमिनेशन देते हैं। और भैया ये जो कमल है कुछ, ठीक है, एक मिनट, अरे एक मिनट महाराज, एक मिनट, अरे एक मिनट, अगर अरे भाई सुन भी लो, हमारे भी सुन लो। अरे अपनी ही चर्चा करनी है तो यहीं खड़े होकर कर लीजिएगा ना भाई, है ना, हमसे भी तो बात करेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए। देखिए सवाल, देखिए आप आए कितना शांति प्रिय इलाका में आए हैं, दुनिया के प्रथम गणतंत्र की धरती पर आए हैं, और यहाँ पे भगवान बुद्ध हो की कर्मभूमि महावीर की जन्मस्थली, बहुत शांति प्रिय इलाका है। और ये संस्कृत कॉलेज में देख लीजिए, संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में है। यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या है, शालीनता होनी चाहिए, शालीनता होना चाहिए। जो भी व्यक्ति है जिनके पास ज्ञान, संस्कार, वैभव उत्पन्न होता है, वो शालीनता में बात करता है और व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष नहीं करता है। किसी भी कोई भी आदमी का आपस जीवन स्वतंत्र है। माननीय चिराग पासवान जी तो अभी कुमारे, शादी भी नहीं किए हैं। इन्होंने कहा तेजस्वी यादव तो क्रिश्चियन से शादी कर ली, वो उनको क्या नाम से देते हैं? क्या दिक्कत है उससे, क्या दिक्कत है महाराज? हम इसलिए कर, जब उन्होंने कहा कि चिराग पासवान, पांडा का नाम शब्द बोल दिए, सुने, वो चिराग पासवान को पांडा शब्द दे दिए, और राज सीढ़ी से जब वो शादी कर लिए तो क्रिश्चियन क्या हो गया? वो क्या हो गया? ना हिंदू ना मुसलमान, तो क्रिश्चियन हो गया। वो किस आधार से कह रहा है कि हम ज्यादा बच्चा हिंदू है? वो तो क्रिश्चियन में हो गया वो। अब आई सवाल पड़े, ये धरती रामविलास पासवान की धरती है। ये धरती जो से कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धरती है। यहाँ विकास की धरती हुई है, और विकास पर जो श्री रामविलास पासवान जी ने काम किए हैं, उसको करवा को आगे बढ़ाने का काम हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं, जो हाजीपुर में केंद्रीय विद्यालय स्थापित कर शिक्षा का ऐसा दीपक जलाया है कि इनके आने वाले जनरेशन को भी उस शिक्षा के रोशनी प्रदान करेगा। लेकिन चर्चा जो है वो वैशाली में वो बेहद दिलचस्प नजर आती है। और जो अगर पिछले नतीजों का भी यहाँ पर बात करें तो एक बहुत कड़ी टक्कर जो है वो इस सीट पर देखने को मिली थी। 3000 से भी कम सीटों का जो है वो मार्जिन रहा था, और वैसी परिस्थिति कम से कम हमें इस चर्चा में यहाँ पर नजर आती है। लेकिन आखिरी जो मुहर है वो जनता को लगानी है। जब वो नीला बटन जाकर दबाएगी, वो आखिर किस मुद्दे पर जाकर दबाएगी? वो चेहरे पर दबाएगी, या वो उन जो है युवाओं की या की समस्याओं को लेकर दबाएगी, या फिर वैशाली की तमाम जो समस्याएं हैं उसे लेकर दबाएगी? लेकिन आपको जो है बटन दबाना है। जो है लगातार जिस तरीके से हम तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, अमर उजाला की ऐप को आपको डाउनलोड करना है, अपने राज्य को,
अपने जिले को जो है फॉलो करना है। सबसे पहले खबर आप तक जो है अमर उजाला की टीम इस वक्त पहुंचाएगी और आज हमने पूरी तस्वीर आपको वैशाली जिले के जरिए जो है दिखाने की कोशिश की है। सत्ता के संग्राम के जरिए ये काफिला फिर आगे बढ़ेगा, वहां भी आपको हर एक डिटेल जो है आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करना है अमर उजाला को, और इसके अलावा अमर उजाला बिहार डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आपको बिहार की सबसे पहले जो खबर है वो यहाँ तक पहुंचेगी। आप सभी युवाओं का, आप सभी लोगों का जो यहाँ पर चर्चा में मौजूद रहे, आप सभी का जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत शानदार चर्चा यहाँ पर की और एक नव टटोलने की जो हमारी कोशिश थी वो आपके जरिए जो है वो पूरे देश तक यहाँ पर पहुंची है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।